रात का वक्त था, जोरों की बारिश हो रही थी, तेज़ हवाएं भी चल रही थी, बिल्कुल अंधेरा घुप था, चांदनी रात भी नहीं थी। मिस्टर रॉय आम दिनों की तरह उस दिन भी ट्रेन में के इंजन में बैठे हुए थे और उस अवध असम एक्सप्रेस को लेकर के वो जा रहे थे। वो देखते हैं लगभग रात के 1:30 बजे कि सामने से एक और ट्रेन आ रही है और चूँकि बारिश काफ़ी तेज़ थी, ठीक से उन्हें शीशा के बाहर अच्छे से दिख भी नहीं पा रहा था। तो उन्होंने सोचा कि सिंपल सी बात है, वो ट्रेन अपने पटरी पे जा रही है, मैं अपने पटरी पे जा रहा हूँ, वो तो नॉर्मल जो हमेशा होता है वैसे ही है। जब धीरे-धीरे जब दोनों ट्रेनें नज़दीक आती है, तो इन्हें हल्का-सा एहसास होता है कि ये तो सामने वाली ट्रेन जो है, वो तो मेरे ही पटरी पे है, यानी कि हम दोनों एक ही पटरी पे हैं। जैसे ही उन्हें ये बात खटकी, तब तक काफ़ी देर हो चुकी थी। दोनों ट्रेनें काफ़ी नज़दीक आ चुकी थी, दोनों में सामने से भिड़ंत होती है, एक बहुत बड़ी दुर्घटना होती है। दोस्तों, ये कोई नोवेल की स्टोरी नहीं है या किसी फिल्म की कहानी नहीं है, यह एक सच्ची घटना है। ये घटना गैसल रेल एक्सीडेंट के नाम से जाना जाता है। ये घटना है 2 अगस्त 1999 की। बहुत ही भयानक एक्सीडेंट हुआ था उस दिन। भारत के सबसे भयानक रेल हादसों में से एक हादसा है। तो स्वागत है मेरे चैनल पे दोस्तों आपका। आज मैं आपको सुनाऊंगा गैसल ट्रेन एक्सीडेंट की स्टोरी, एक स्टेशन मास्टर की जुबानी। क्योंकि मैंने स्टोरी देखी है यूट्यूब पे, बहुत सारे लोगों ने इसे बयान किया है, पर सब में कुछ अधूरापन है, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ खाली है, कहीं कुछ ना कुछ उन्होंने जानकारी में कमी रखी है। तो आज मुझसे स्टोरी सुनिए, कंप्लीट स्टोरी सुनिए, एंड तक सुनिएगा, क्योंकि यह दुर्घटना जितनी भयावह है, स्टोरी उतनी ही इंटरेस्टिंग है। तो ये 2 अगस्त 1999 की घटना है। ये गैसल जो है पश्चिम बंगाल में एक स्टेशन का नाम है। यहाँ पे एक एक्सीडेंट होती है अवध आसाम एक्सप्रेस और ब्रह्मपुत्रा मेल के बीच में। लेकिन मैं स्टोरी को वहाँ से स्टार्ट करता हूँ जहाँ से ये घटना की शुरुआत होती है। ये जो एक भयावह एक्सीडेंट की शुरुआत जहाँ से होती है, वह स्टेशन का नाम है किशनगंज। वहाँ से गैसल से एक अगला स्टेशन है पांजीपाड़ा, और पांजीपाड़ा के बाद है किशनगंज। उस रात मैंने पहले बताया था, तेज बारिश और आंधी चल रही थी और रात का वक्त था। तो और किशनगंज में एनआई का काम चल रहा था। एनआई का काम क्या है, मैं कुछ वक्त लेके मैं समझाऊंगा आपको। जब किसी स्टेशन पे जो पूरा सिग्नलिंग सिस्टम होता है, उसका सिग्नल पॉइंट वगैरह चेंज करने का जो पूरा एक सिस्टम जो होता है बना हुआ, वो उस सिस्टम को अपग्रेड किया जा रहा था, मतलब उसे हटा करके मॉडर्न टेक्नोलॉजी वहाँ पे लाई जा रही थी। तो इसका काम चल रहा था। जब ये काम चलता है तो कोई भी चीज़ जो है वो मतलब नॉर्मली काम नहीं करता है, वो मैनुअली काम करता है। हाथों से सब कुछ सेट करना पड़ता है, पटरी सेट करना पड़ता है, गाड़ी को पेपर दे करके, रिटर्न पेपर दे के स्टेशन मास्टर के द्वारा गाड़ी को आगे बढ़ाई जाती है। वैसा ही वहाँ चल रहा था। तो जब किसी स्टेशन पे ऐसा काम चलता है, ये मैंने भी किया हुआ है, मेरे स्टेशन पे भी ऐसा हो चुका है, मैंने भी किया हुआ है। तो तब वो क्या होता है कि जो जहाँ पे स्टेशन, जब ट्रेन किसी स्टेशन पे इंटर करती है वहाँ पे, और जहाँ से खुल के जाती है वहाँ, दोनों जगहों पे, दोनों साइड में स्टेशन मास्टर होते हैं बैठे हुए, उनके साथ पॉइंट्समैन बैठे होते हैं, और वहाँ पे उनके लिए एक टेंट बनाया जाता है। दोनों जगह पे टेंट बनाया जाता है शेड के लिए, ताकि उसके नीचे बैठ सके वो। और हर गाड़ी के बाद वहाँ पे क्लैंप को चेक करना होता है, पटरी मेरा ठीक ठाक सेट है या नहीं है, और गाड़ी को हाथ से लिख करके पेपर दिया जाता है कि आप आगे बढ़ जाइए। ये पूरा काम मैनुअली चलता रहता है। और बीच में एक जगह पे कंट्रोलिंग स्टेशन मास्टर होते हैं, जो दोनों से बात करते रहते हैं और सिचुएशन को कंट्रोल करते हैं और गाड़ी को चलवाते हैं। ठीक, ये काम वहाँ भी चल रहा था किशनगंज में भी। तो जब किशनगंज में अवध आसाम एक्सप्रेस आती है, अब यहाँ एक बहुत ही टेक्निकल चीज़ मैं समझाना चाहूँगा। किशनगंज जो स्टेशन था वहाँ पे, उस वक्त वहाँ पे किशनगंज के एक तरफ था सिंगल लाइन, और जिधर गैसल स्टेशन आता है उस तरफ थी डबल लाइन। ध्यान दीजिएगा, एक तरफ थी सिंगल लाइन, एक तरफ थी डबल लाइन। ऐसा होने के कारण वहाँ सिस्टम क्या बना हुआ था कि जब गैसल की ओर से कोई ट्रेन जब आती थी, तो वो आएगी डाउन लाइन से और जाएगी अप लाइन से। गैसल की ओर जाएगी अप लाइन से और गैसल से आएगी डाउन लाइन से। तो डाउन लाइन से जो गाड़ी आ रही है, अब तो हमें चलाना है, यहाँ सिंगल लाइन में आगे भेजना है, तो सबको तो एक ही पटरी पर लाना पड़ेगा ना। तो एक पटरी पर लाने के लिए वहाँ पे एक क्रॉसिंग बना हुआ था। ठीक, तो लेने के लिए वहाँ पे क्रॉसिंग था, पर भेजने के लिए बिल्कुल सीधी लाइन थी, गाड़ी आएगी और अप से चली जाएगी। तो अवध आसाम एक्सप्रेस अप से आ रही थी, किशनगंज में खड़ी होती है, इसे अप में ही आगे बढ़ाना था सीधा, बिल्कुल सिंपल सा चीज़ था, कोई लफड़ा नहीं था इसमें। पर उससे ठीक पहले शायद कोई गाड़ी वहाँ पे आई थी डाउन लाइन से, गैसल की ओर से। उसके लिए वहाँ पे उस पटरी को क्रॉसिंग बना करके उसे क्रॉस करा के वहाँ से लिया गया था डाउन लाइन से। तो पटरी अभी सेट नहीं था, किधर सेट नहीं था, अप लाइन में सेट नहीं था, वो सेट था डाउन लाइन में, अभी अप लाइन में सेट नहीं है।
गाड़ी को चलाने के लिए सेट नहीं था, गाड़ी को लाने के लिए सेट था। ये सिचुएशन था वहाँ पे। और जो तेज बारिश हो रही थी, लोग स्टेशन मास्टर पॉइंट्समैन वगैरह अपने शेड में छिपे हुए थे। अवध आसाम एक्सप्रेस खड़ी होती है, तो जो कंट्रोलिंग स्टेशन मास्टर होते हैं, पीए जिसे बुलाता है, पीए के स्टेशन मास्टर, उन्होंने इनसे बात किया और कहा कि भाई क्या अवध आसाम एक्सप्रेस के लिए सब कुछ सेट है, अपलाइन सेट है, मैं गाड़ी आगे बढ़ाया जाए। इन्होंने कहा कि हाँ ठीक है, बिल्कुल सब कुछ सेट है। और इन्होंने अपने पॉइंट्समैन से पूछा कि क्या पटरी है बना हुआ मेन लाइन के लिए, तो पॉइंट्समैन ने कहा कि हाँ बना हुआ है। पॉइंट्समैन भूल गया वहाँ पे कि वो मेन लाइन के लिए नहीं बना हुआ है, बल्कि डाउन से गाड़ी को लेने के लिए बना हुआ था, वो भूल गया। और स्टेशन मास्टर भी निकल के नहीं गया, जबकि मैं जहाँ पे काम कर रहा था वहाँ मैं हर गाड़ी के बाद निकल के जाता था, वहाँ पे कंफर्म करता था कि हाँ भाई सब कुछ ठीक ठाक है या नहीं है। उन्होंने वो कंफर्म नहीं किया, तेज बारिश थी, शायद इसी वजह से कंफर्म नहीं किया होगा कि चलो बारिश में कहाँ जाना है, ये तो ठीक ही बोल रहा होगा, देखा होगा ये सही तो बोल रहा है, मान लिया इस चीज़ को। अब जो कंट्रोलिंग स्टेशन मास्टर हैं वो अगले स्टेशन से पांजीपाड़ा से इस अवध आसाम एक्सप्रेस की लाइन लेते हैं और गाड़ी यहाँ से खुल जाती है। अवध आसाम एक्सप्रेस आगे बढ़ती है। इनके ड्राइवर साहब रॉय साहब जब वो आगे बढ़ते हैं तो वो क्रॉस करते हुए चले जाते हैं डाउन लाइन में, उल्टी दिशा में चले जाते हैं। जिस पटरी से जो आने का रास्ता था ये उसमें घुस जाते हैं जाकर के। और जो स्टेशन मास्टर जो बैठे होते हैं उस वक्त एएसएम थे, असिस्टेंट स्टेशन मास्टर की पोस्ट थी उस वक्त, वो जो थे उनके पॉइंट्समैन थे। इन लोगों ने शायद देखा ही नहीं गाड़ी को, सिंपल सी बात है, वो लोग छिप गए होंगे तभी तो नहीं देखा, क्योंकि अगर उन्होंने देखा होता तो उसी वक्त हल्ला करके या लाल झंडा दिखाए गाड़ी को रोक लिया होता, लेकिन इन्होंने शायद देखा ही नहीं, शायद छिपे हुए थे, गाड़ी आगे बढ़ गई। और बारिश की वजह से, चूंकि किसी कोई भी कार हो या ट्रेन हो कुछ भी हो, शीशा पे जब बारिश कंटिन्यू गिरती है ना तो थोड़ा सा विजन थोड़ा सा डिस्टर्ब होता है, बिल्कुल क्लियर नहीं दिखता है, और लोग अपना विंडो सब बंद कर लेते हैं थोड़ा सा बारिश से बचने के लिए। तो रॉय साहब और उनके असिस्टेंट जो थे उन्होंने भी ध्यान नहीं दिया या बाहर ठीक से देखा नहीं कि हम लोग गलत पटरी पे जा रहे थे। वो भी आश्वस्त थे कि भाई ठीक ही चल रहा होगा सब कुछ। गाड़ी आगे बढ़ जाती है, गाड़ी आगे चलती रहती है। अगला जो स्टेशन है पांजीपाड़ा, ये गाड़ी पांजीपाड़ा जब पहुंचती है तो यहाँ और ध्यान दिए, यहाँ पे ये जो गाड़ी आगे बढ़ रही है तो सिग्नल फॉलो कर रही है अप लाइन का, जा रही है बाएं डाउन लाइन से, और अप लाइन थी उसके बाएं में, सिग्नल भी नॉर्मली बाएं साइड ही होती है, तो अप लाइन की जो पटरी थी उसके जो बाएं में सिग्नल था उस सिग्नल को ये फॉलो कर रही है और आगे बढ़ती जा रही है। आगे बढ़ते बढ़ते ये पांजीपाड़ा पहुंचती है। पांजीपाड़ा में ये गाड़ी खड़ी होती है, उसके बावजूद भी पांजीपाड़ा के जो असिस्टेंट स्टेशन मास्टर हो गए या फिर वहाँ के जो पॉइंट्समैन हो गए, उन्होंने ध्यान नहीं दिया ये ट्रेन गलत पटरी पर खड़ी है। कंडीशन वहाँ भी वही था, बारिश तेज थी, अंधेरा था, लोगों ने बाहर निकलने की जहमत नहीं उठाई, तकलीफ नहीं उठाया कि भाई कहाँ जाएं चेक करने के लिए, पानी में ठीक ही चल रहा होगा। हैरत की बात यह है कि वहाँ पे पॉइंट्समैन के थ्रू पेपर भेजा गया था पांजीपाड़ा में, क्योंकि पांजीपाड़ा का भी सिग्नल गड़बड़ था। और वो पॉइंट्समैन वहाँ पे जाता है, वहाँ पे लोको पायलट को पेपर देता है, और पेपर लेके वहाँ से लोको पायलट रॉय साहब आगे बढ़ते हैं। तब फिर भी किसी ने गौर नहीं किया कि हम लोग गलत पटरी पे खड़े हुए हैं, और वहाँ से गाड़ी स्टार्ट हो जाती है। हैरत की बात यह है, फिर गाड़ी आगे बढ़ती है। अब पांजीपाड़ा ने लाइन लिया हुआ था गैसल से। अब गैसल पे जो स्टेशन मास्टर थे मरांडी जी इधर इस तरफ मतलब पांजीपाड़ा को लाइन देते हैं अवध आसाम एक्सप्रेस के लिए, और उसके दूसरी तरफ लाइन देते हैं ब्रह्मपुत्रा मिल को। अब यहाँ कहानी ज़रा सुनते रहिएगा ध्यान से। उन्होंने लाइन दिया है अवध आसाम एक्सप्रेस को अप में आने के लिए, अप में, और उन्होंने लाइन दिया उधर साइड से ब्रह्मपुत्रा मिल को जाने के लिए डाउन में। कोई दिक्कत नहीं थी, ये तो हमेशा नॉर्मल चीज़ है, ये हर जगह होता रहता है, कोई दिक्कत नहीं है। लाइन दे दिया गया, अवध आसाम एक्सप्रेस आगे बढ़ती है, फिर से वही काम, सिग्नल फॉलो कर रही है। कहाँ का वो अप लाइन का सिग्नल फॉलो कर रहा है, अप वाला सिग्नल जो है बाएं में दिख रहा है, इसे फॉलो करते हुए आगे बढ़ रही है। रास्ते में रेलवे क्रॉसिंग पड़ता है, रेलवे क्रॉसिंग में जो हमारे गेटमैन थे वो भी बरसात को देख करके चुपचाप बैठे हुए छिपे हुए थे, आराम से सोए हुए थे। उन्होंने भी ये तकल्लुफ़ नहीं उठाया, जहमत नहीं उठाई कि जाके चेक कर ले भाई कि वो ट्रेन कहाँ जा रही है, गलत पटरी भी जा रही है कि सही पटरी भी जा रही है। वहाँ से भी गाड़ी निकल जाती है। जब गैसल में जब पहुँचने वाली होती है दोनों साइड से गाड़ी, तब भी यहाँ पे किसी ने कोई फर्क नहीं पड़ता किसी को, मतलब वहाँ पे ये भी नहीं हुआ कि मरांडी जी बाहर निकल के दूर से देखें, ध्यान दें या लाल दिखाएं, कुछ नहीं। दोनों ट्रेन में ज़बरदस्त भिड़ंत होती है, गैसल स्टेशन पे भिड़ंत होती है, बिल्कुल सामने सामने अवध आसाम एक्सप्रेस और ब्रह्मपुत्रा में टकराती है। वह हादसा, वो एक्सीडेंट, वो टक्कर इतनी ज़बरदस्त थी, इतनी खतरनाक टक्कर थी वो, कि जो कहा जाता है कि वो कुछ डब्बे तो उसके 50 फीट ऊपर उड़ गए थे टक्कर के बाद, और फिर ऊपर से आकर नीचे गिरी थी। इतना बुरा हादसा था वो। अवध आसाम एक्सप्रेस में बहुत सारे आर्मी के जवान थे वहाँ पे। उस एक्सीडेंट के बाद वहाँ पे एक ब्लास्ट होता है उन डब्बों में। कुछ लोगों का कहना है कि उस जो आर्मी लोग जो आ रहे थे उसमें, उनके पास कुछ विस्फोटक सामग्री थी जो ब्लास्ट हुआ। हालांकि आर्मी ने इसे इनकार किया, वो आज तक सस्पेंस ही है कि अक्सर वो ब्लास्ट क्यों हुआ था। पर वो हादसा बहुत भयावह थी, कई डब्बे जल गए, मतलब
वहाँ जो था, वहाँ के लोगों का जो कहना था कि लोगों की मौत जो हुई होगी लगभग 1000 के आसपास हुई होगी। वहाँ लोगों का कहना था, रेलवे ने भी इंटरनली इस बात को एक्सेप्ट किया था कि लोगों की जो मौत हुई, डेथ हुई है, वो 700-800 से ज़्यादा हुई है। पर ऑफिशियली जो आंकड़ा है, चूँकि ये रूल है, जितनी डेड बॉडी मिलती है, मौत का आंकड़ा उतना ही बताया जा सकता है, उससे ज़्यादा नहीं बता सकते। ये वो तो गवर्नमेंट रूल है। तो जो डेड बॉडी जो उन्होंने इकट्ठा किया, लगभग 300 के आसपास उन्होंने डेथ का आंकड़ा दिया, 300। पर हर कोई जानता था कि मौत काफ़ी ज़्यादा हुई है। मतलब ये हाल था एक्सीडेंट के बाद कि कई लोग उड़ करके, मतलब टक्कर के बाद उड़ के आसपास के घरों में जाके गिरे, आसपास के खेतों में जाके गिर रहे थे। वो जो इलाका था गैसल, जो है काफ़ी रिमोट इलाका था, गांव का इलाका था। तो इस वजह से वहाँ पे जो सहायता जो पहुँचना था, मदद जो पहुँची थी रेलवे से, वो मदद पहुँचने में काफ़ी वक्त लगा। लगभग 15-16 घंटे लग गए थे। वहाँ के गाँव के लोगों ने उन सबको निकाला, जो सहायता देने की कोशिश कर रहे थे। इस तरह से उन लोगों को बाहर निकाला गया। वो हादसा बहुत भयावह था। इस हादसे के बाद जो उस वक्त माफ़ कीजिएगा, रेल मंत्री थे हमारे नीतीश कुमार जी, रेल मंत्री थे उस वक्त। उन्होंने नैतिक जिम्मेदारी ली और नैतिकता के आधार पर उन्होंने इस्तीफा दिया। हालांकि प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने इस इस्तीफा को लेने से शुरू में तो नामंजूरी किया। उन्हें काफ़ी समझाया उन्हें कि भाई इस्तीफा न दे, फिर भी बाद में उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया। बहुत ज़बरदस्त कार्रवाई हुई, इतनी ज़बरदस्त कार्रवाई हुई, ऊपर से लेकर जितने भी अधिकारी थे, ऑफिसर थे, सबको कई को सस्पेंड किया गया, कई को ऑन लीव भेज दिया गया। बहुत बड़ी कार्रवाई हुई। हादसा भी बहुत बड़ा था। इस हादसे के बाद ही रेलवे में एंटी कोलिजन डिवाइस लाया गया था, जिसके बारे में अभी हाल ही में चर्चा हुई है। ये उड़ीसा ट्रेन एक्सीडेंट के बाद एंटी कोलिजन डिवाइस उसी हादसे के बाद आया था 2004 में। उसका कोंकण रेलवे ने उस टेक्नोलॉजी को बनाया था, कोंकण रेलवे ने, और उसने उसका नाम दिया था रक्षा कवच, अपने भाषा में रक्षा कवच टाइप से नाम दिया था। 2004 में ही पास हुआ था और कहा गया था पूरे इंडियन रेलवे में लगाया जाएगा। खैर, आप तो जानते ही हैं सरकारी काम है, कैसे होता है पता ही है। तो इस तरह से यह हादसा हुआ था। इस हादसे में जो स्टेशन मास्टर थे गैसल के, वाई मरांडी जी, अच्छा हाँ, वो यहाँ पे लाइट कटी हुई थी पानी और हवा के कारण, तो मरांडी जी लालटेन लेके काम कर रहे थे उस वक्त। 1999 में पता ही आपको बिजली का क्या हाल था, तो लालटेन लेके काम कर रहे थे। एक्सीडेंट होने के बाद वो भाग गए थे वहाँ से अपने पॉइंट्समैन के साथ। इनके खिलाफ कार्रवाई हुई, उन्हें रिमूव फ्रॉम सर्विस किया गया कि आप एक्सीडेंट के बाद भागे क्यों। जो किशनगंज के स्टेशन मास्टर थे उन्हें भी रिमूव किया गया, पांजीपाड़ा के भी स्टेशन मास्टर रिमूव किया गया। बहुत बड़ी कार्रवाई, 17 लोगों को रिमूव फ्रॉम सर्विस किया गया था, उन्हें जेल भेजा गया था इसके लिए, उनकी लापरवाही के लिए। ये भारतीय रेलवे का मानव के भूल के द्वारा होने वाला सबसे बड़ा एक्सीडेंट है। इंसानी भूल से होने वाला सबसे बड़ा एक्सीडेंट है। इससे बड़ा एक्सीडेंट इंसानी भूल से नहीं हुआ कभी। अब दोस्तों, ये आज की स्टोरी थी गैसल ट्रेन एक्सीडेंट के बारे में, मैंने आपको बताया। और अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा इससे भी बड़ा हादसा बताने वाला हूँ। एक ऐसा हादसा जिसमें एक ट्रेन एक पुल से नीचे गिर जाती है, पुल टूटने की वजह से, और पूरी की पूरी ट्रेन नदी में बह जाती है। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। जय हिंद।